मिनर्वा हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की मौत की खबर निकली। अफवाह, वेंटिलेटर में अभी भी महिला का जारी है उपचार। महिला जीवित है, परिजन लगाए थे कल गंभीर आरोप। रीवा के मिनर्वा अस्पताल में बीते दिन पूर्व भर्ती मरीज ममता गुप्ता के परिजनों ने हंगामा कर दिया था और अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। यहां तक कि उन्होंने यह भी बोल दिया था कि महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई है, जबकि मिली जानकारी के मुताबिक महिला अभी भी जीवित है, जिसे मिनर्वा अस्पताल से संजय गांधी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जिसका उपचार चल रहा है। परिजनों के मुताबिक कल मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने बीते दिन सड़क को जाम करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा दिए थे, मगर उस दौरान अस्पताल प्रबंधन से कोई जवाब नहीं आया था, जिसके चलते परिजनों के बयान के आधार पर मीडिया ने इस खबर को चलाया था। मगर अब जानकारी मिल रही है कि महिला अभी भी जीवित है, जो संजय गांधी अस्पताल में वेंटिलेटर में भर्ती है, उसका उपचार चल रहा है। कल लगे थे गंभीर आरोप। रीवा के मिनर्वा अस्पताल में कल आरोप लगाया गया था कि उपचार के दौरान ममता गुप्ता नामक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर अवैध वसूली और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। मामले की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। ममता गुप्ता निवासी बैकुंठपुर भागवत कथा सुनने के बाद अपने घर लौट रही थी। इस दौरान सिरमौर चौराहे के ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर और नाक पर गंभीर चोटें आईं। परिजनों ने उन्हें तत्काल संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को बेहद गंभीर बताते हुए इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद परिजन महिला को मिनर्वा अस्पताल ले गए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने महिला को मृत घोषित करने के बजाय वेंटिलेटर पर रखा और इलाज के नाम पर भारी भरकम राशि वसूली। मिली जानकारी के मुताबिक अभी भी महिला जीवित है। गंभीर हालत में उसका संजय गांधी अस्पताल में उपचार जारी है। जो खत्म हो गई। जी। अब बताइए, जो खत्म हुई क्या घटना ये हुई कि ये भागवत सुन के लौट रही थी कल सवेरे 6 बजे, मतलब परसों भागवत सुनी नाइट में, अब बैकुंठपुर में रुक गई, फिर लौट रही थी कल सवेरे 6 बजे। तो ये सिरमौर चौराहा वाला जो ओवरब्रिज बना है, यूनिवर्सिटी साइड से आया जाता है, तो इनने ओवरब्रिज चढ़ा, तो ओवरब्रिज के ऊपर पीछे से एक अज्ञात कार ने इनको छुला दिया गाड़ी, तो ये गिर गई तो इनके नाक में थोड़ी सी चोट लग गई। तो अपन ने क्या करा कि तुरंत इनको संजय गांधी लेके गया। संजय गांधी में अपने को इलाज बेटर नहीं समझ में आया, तो हम लोग क्या करें कि यहाँ से रेफर करा के यहाँ लेके आए, मिनर्वा लेके आने, जबकि हमको संजय गांधी में डॉक्टर ने बता दिया था कि बेटा पेशेंट इज नो मोर, मतलब नहीं बचा, तुरंत में बता दिया। फिर भी हमारी आस लगी थी कि हो सकता हो कि शायद बची हूँ, तो लेके आए। जिंदा है। हाँ, यहाँ बोले जिंदा है, यहाँ पे एडमिट कर लिए। मुझसे तुरंत 50,000 रुपये ले लिया गया। फिर आधे घंटे बाद फिर बोले कि अब 40,000 और दीजिए, मतलब 1 घंटे के अंदर 90,000 रुपये हमने दिया। उसके और 70,000 की दवाई मंगवा लीजिए। फिर उसके बाद MRI के लिए लेके गए। MRI के लिए लेके गए तो वहाँ पे 17,500 रुपये लगा। और MRI से जब बाहर निकले भैया, तो बॉडी उनकी अकड़ चुकी थी, जीभ बाहर आ गई थी और पूरी बॉडी ठंडी थी। तो हम लोग ये चीज़ जान गए कि भाई पेशेंट नहीं है। अब फिर भी लेके आए। इनने क्या बोला दोपहर में कि आप 2 लाख की व्यवस्था करिए, ऑपरेशन करना है माइंड का, ब्रेन में खून जमा है। तो हमने बोले चलो वो भी ठीक है, तो 50,000 फिर दिए तुरंत। तो इन लोगों ने ऑपरेशन करा। अब पेशेंट, जबकि जितने ICU में पेशेंट है, सब पेशेंटों के साथ कोई ना कोई उनका रिलेटिव रहा। हम लोग को छूने तक नहीं दे रहे थे, मतलब इतनी दूर, जैसे यहाँ से इतनी दूर से दिखावर देते थे ग्राउंड पहना के कि आपका पेशेंट हुआ है। वेंटिलेटर लगा है तो वो तो थोड़ा धक हो ही करेगा जब तक लगे रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने बोला कि आप इनके पेट की नस फट गई है, तो पेट की नस का इलाज करना, आँख फट गई है तो आँख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक चेस्ट में ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक माइंड में और करना पड़ेगा ऑपरेशन। मतलब आप 20 से 25 लाख रुपए, मेरे पास इसकी की रिकॉर्डिंग है कि 20 से 25 लाख रुपए इन लोगों ने मांगा। और सवेरे आज तब हम लोगों ने बोला कि किस चीज़ का इलाज हो रहा है भाई, जब पेशेंट ही नहीं है जिंदा, तो अपन काहे कर 20-25 लाख रुपए देंगे और कहाँ से लेके आएंगे भैया बताइए। कौन सा हॉस्पिटल है ये मिनर्वा हॉस्पिटल में लेके आए थे। अब इसके बाद आपका पैसा भी नहीं दिए, जितना बचा है आप अपनी डेड बॉडी लेके जाइए। जब हल्ला करने लगे हम लोग, इन लोगों ने क्या करा कि सीधे बाहर कर दिया, एम्बुलेंस से भेज दिया वहाँ पे। ना हमको कुछ लिखित दिया है कि मैं आपका पेशेंट जिंदा दे रहा हूँ कि मरा दे रहा हूँ। मुझे लिख के देना चाहिए ना भाई, मैं आपका पेशेंट जिंदा दे रहा हूँ। जब आप अपने मुँह से बोल रहे हैं कि आपका पेशेंट जिंदा है, तो आपको लिख के देना चाहिए ना कि मेरा आपका पेशेंट मैं जिंदा दे रहा हूँ। आपका नाम क्या है? दिलीप गुप्ता। क्या विवाद है? एक महिला है ममता गुप्ता, जो गुड़ के रहने वाली है। कल इनका एक्सीडेंट हो गया था ओवरब्रिज से मोचना जी, इसलिए सर में चोट लगी थी और उसकी पहचान लेकर मिनर्वा हॉस्पिटल आई है। मिनर्वा हॉस्पिटल को
एडमिट किया गया और परिजन का ऐसा कहना है कि कल ही उनकी डेथ हो गई। विहान हॉस्पिटल भी ले गए, वो मना भी कर दिए। उसके बाद भी परिजन निरंजन हॉस्पिटल में लेकर आए और ये मृत व्यक्ति को एडमिट कर दिया, ऐसा परिजनों का कहना है। और जिसमें लगभग 90,000 रुपये ट्रीटमेंट को 70,000 रुपये की दवा लगाई, 2.5 लाख तुरंत लिया गया। इसके बाद भी उनके परिजन कह रहे हैं कि और 4-5 लाख रुपए जमा करिए, तब आज 25 लाख रुपए कह रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंट में ऐसी कौन सी घटना लगी जिसमें 25 लाख रुपए मेडिकल में खर्च लगेगा? मतलब ये कोई नियम के चार्ट है क्या हॉस्पिटल में? ये कोई घटना होती है, किस ट्रीटमेंट में कितना पैसा लगेगा, क्या हॉस्पिटल कोई चार्ट लगता है क्या? कितनी बड़ी ध्यान जैसे कई हॉस्पिटल इसका इलाज नहीं कर पाए, वो निर्भर करने को तैयार है। क्या हमारे आदमी का इलाज होता है? नहीं, ये तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मिनर्वा हॉस्पिटल हमारे व्यक्तियों को भी कहीं ना कहीं इलाज कर रहा है। जब दो हॉस्पिटल संजय गांधी और आपके बिहान हॉस्पिटल मना कर दिए, तो फिर किस बेस पे मिनर्वा हॉस्पिटल में एडमिट किया? तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि भी ये आज लोग आजकल वीडियो में क्या है, चलो बिल्डिंग किराए से ले लो, 5-10 लाख रुपए खर्चा है और आम आदमी कोई ना कोई फंसेगा, मेडिकल के नाम पे पैसा देगा और रीवा में लूट मची है मेडिकल। आप देखिए रीवा में 10 से 5 लाख रुपए मेडिकल, जितने भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं 10 लाख रुपए किराया है। प्लस आज जिसको हम भगवान मानते हैं डॉक्टर, वो भगवान क्या है क्या? लूट मची है एक आम आदमी से 25 लाख रुपया। मतलब किस हिसाब से हम तो चाहते हैं शासन प्रशासन से कि एक नियमावली हो कि आखिर कौन से एक्सीडेंट की कार्रवाई में कितनी रकम जमा हो। कोई नियम है कि नहीं है कि हिटलर शाही लगा हुआ है? इसके विरोध में आज सारे परिजन हम लोग भी आए हैं और इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये आम नागरिक है, ऐसा नहीं है कि कोई हम ही भर हैं। आज रीवा में ऐसी अनेक घटना होती है तो आवाज़ उठ रही है, बहुत सी ऐसी घटना आवाज़ नहीं उठती, बेचारे 2, 4, 5, 10 लाख देते हैं और मजबूर होकर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेट्रिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है। अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। 1 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 या 45 साल की उम्र ज़्यादा है और लेट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जांच कराएं। कैंसर का इलाज जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।